नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम के साथ मैं राजकुमार आप सबका अपने यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। जैसे जैसे ठंडी का माहौल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में भयंकर गिरावट होती जा रही है। क्या ठंडी से कोई कनेक्शन है इसका? अरे यार, थोड़ा सा कॉमेडी कर रहा हूँ। एक डिस्क्लेमर हो जाए सबसे पहले कि आई एम नॉट से बी रजिस्टर्ड, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं जो कुछ बताने सिखाने की कोशिश करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से हो, बाकी और कुछ नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। मेरा मानना है, मैं अपनी थिंकिंग बताने वाला हूं कि अब यहां से क्या हो सकता है मेरे हिसाब से। तो टाइम फ्रेम को करते हैं डेली में सबसे पहले, और इससे भी बढ़िया डेली वीकली का सेम आ रहा है। वीकली भी करके दिखा देते हैं आपको। ये रहा। अब मार्केट जिस जगह पे है बहुत ही खतरनाक एरिया है ये। पहली बात तो ये एक सपोर्ट पे आ चुकी है, ये वीकली सपोर्ट आ रहा है। अगर ये ब्रेक हुआ तो मैं कह सकता हूं कि फिर बैंक निफ्टी 48,000 का सफर शुरू कर देगी। लेकिन अभी ये बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है क्योंकि एक ट्रेंड लाइन आ रही है वीकली। अब ये तो वीकली हो गया, इसको हम करेंगे अब डेली पे, डेली टाइम फ्रेम। देखिए मैं आराम आराम से बताने सिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैं सीखता हूँ वैसे आप लोग सीखते चलिए, जितना मुझे पता है उतनी की बात कर रहा हूँ। अब इस सपोर्ट के आसपास एक ग्रीन कैंडल आना चाहिए। यहाँ पे ग्रीन आएगी, रेड आएगा, अगर गिरना होगा तो फिर गिरेगा। कैसे गिरेगा, क्यों गिरेगा? अब यहाँ पे मार्केट को प्राइस एक्शन बनाना होगा। क्यों मैं कह रहा हूँ, कभी ये पैनिक सेलिंग हो रही है, जैसे गिर रहा है वैसे भाग भी सकता है। अब यहाँ पे समय बिताएगी मार्केट, इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगी तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगी, इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी तो फिर नीचे का सफर शुरू हो जाएगा। ये वीकली वाला बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट है जो कि ये भी बना हुआ है। वीक समाप्त हो चुका है, मंडे से देखिए क्या होता है। अगर लगातार ये लेवल ब्रेक हुआ, जो कि आपको दिखा दूं 49,840 वाला, नियर अबाउट यही है ना, 49,600 के आसपास। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आ गई तो सफर बड़ा ही भयानक होने वाला है। तो मेरा मानना है कि अगर इस समय आपके पास स्टॉक वगैरह में है, कोई इन्वेस्टेड हैं, तो डरिएगा नहीं, क्योंकि स्टॉक में आप बैठे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं, लंबे समय के लिए बैठे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाती है, कहीं से कुछ पैसा बच जाता है, तो और धीरे धीरे एसआईपी की तरह हर 2% पे डालते जाइए। क्योंकि अगर निफ्टी 50 के अंतर्गत स्टॉक है तो इतनी आसानी से जीरो होने वाला नहीं है। और मैं किसी अन्य जगह पे मैं कहता भी नहीं हूँ। जो स्टॉक होने चाहिए बढ़िया होने चाहिए। अब 10-10 15-15% गिरावट हो चुकी है तो क्या लगातार गिरते ही रहेंगे? हमें एसआईपी करना है। जैसे मान लो मुझे 10,000 इन्वेस्टमेंट करना है तो 1-1 हज़ार में 2-2% की बात करूंगा। हल्का सा यू टर्न लेगी मार्केट, आप ग्रीन हो जाओगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप लगातार जारी रख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता कौन सा स्टॉक लें, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, तो आप आराम से ईटीएफ खरीदिए। बैंक निफ्टी का ईटीएफ है, निफ्टी 50 का ईटीएफ है, आप इसका ईटीएफ भी खरीद सकते हैं। बैंक 20, निफ्टी 20, तमाम ईटीएफ है। कोई ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो जीरो नहीं होने वाला है। अगर आपको डर लग रहा हो नहीं है सारे स्टॉक जीरो हो जाएंगे, बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है और कोरोना से ज़्यादा खतरनाक मंजर देखने को मिल सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, हम आप न रहें ये भी तो हो सकता है। तो एक अनुमान पे ही दुनिया टिकी हुई है, एक अनुमान के हिसाब से दुनिया की जिंदगी बनी हुई है, हमारी आपकी लाइफ बनी हुई है। किसी को नहीं पता अभी मैं यहाँ से निकल के जा रहा हूँ रास्ते में क्या हो जाए। जब अपनी खुद की लाइफ पे भरोसा नहीं तो हम लोग जो बनाए उस पर कैसे होगा? तो भैया
कमेंट जो करते हैं व्हाट्सएप पे जाके सोच सोच के सब कमेंट किया कीजिए। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं आपको तो बुरा लग जाएगा। उठना बैठना कहीं भी हो आपका, उछलना अपने दम पे सीख लेना, कोई साथ नहीं देता। उठने बैठने से कोई मतलब नहीं होता, इतना इशारा काफ़ी है आपको। तो अपने दम पे आजमाओगे तो समझ में आ जाएगा। तो एक कमेंट मेरे पास आया था, छोड़िए, ये सब होता रहता है। जब कमेंट आता है ना तो लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, नहीं आता है तो दर्द होता है। तो बैंक निफ्टी में ये रहा आपका। और निफ्टी की बात कर लेते हैं। और निफ्टी में टाइम फ्रेम को हम बड़ा कर देते हैं वीकली पे। यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन, यहाँ से यहाँ अगर आप मिला देंगे, इसी ट्रेंड लाइन पे आज मार्केट क्लोज की है। अगर निफ्टी का ये एरिया ब्रेक हुआ डेली टाइम फ्रेम पे, अगर एक भी कैंडल 23,200 के नीचे क्लोज हुई तो निफ्टी का सफ़र शुरू हो सकता है। और कहाँ तक के लिए? अच्छा खासा, कहें कि ना कहें, अजीब लग रहा है मुझे भी, 22,450 तक निफ्टी जा सकती है एक झटके में। अब डाउन ट्रेंड तो कन्फर्म होने वाला ही है। 50 मूविंग एवरेज जैसे ही ब्रेक हुआ डाउन ट्रेंड क्लियर। अभी ये डाउन ट्रेंड में नहीं है। अभी आपको हम फिबोनाची लगा के दिखा देते हैं। अभी हम लोग जबरदस्त सपोर्ट पे हैं, 51% पे हैं और 61% पे हैं। ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तब जाके हमारा डाउन ट्रेंड क्लियर होगा। इसके पहले भी डाउन ट्रेंड में नहीं है। मार्केट जिस तरीके से गिरती है उस तरह से भागती भी तो है। तो स्टॉक में कोई इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करेगा। जिनका व्यू लंबा हो वही 2% 3% गिरावट के बाद अपना अपना थोड़ा थोड़ा कैपिटल यूज किए करेंगे, और इंट्राडे के लिए नहीं करेंगे। सॉरी, सर्दी का माहौल है तो हो ही जाता है। इंट्राडे में या स्विंग ट्रेड में कुछ स्टॉक ही हैं ऐसे जो मार्केट के विपरीत चल रहे हैं। वक्रांगी जो कि मार्केट इतना गिर रही है वो भाग रहा है ऊपर। लीजिएगा नहीं, बहुत देर हो चुकी है, कोई मत लीजिएगा। बस ऐसे मैं कुछ स्टॉक के नाम बता देता हूं आपको। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, अरे 1200-1300 से आ गया है 750 के आसपास। आज कितना है पता नहीं। ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया स्टॉक में ऐसे होता ना कि आज कुछ कमा लिए, 1,000 2,000 4,000 कहीं से आ गया। क्या करें, ये तो बचत है मेरी, डाल दो ना। देख रहे हो इतनी गिरावट हो चुकी है, एक शेयर खरीद लो, 2 दिन बाद फिर एक शेयर खरीद लो। मैं ऐसे कर रहा हूँ एकदम SIP की तरह, जितना गिरे थोड़ा थोड़ा खरीदते जाओ। बड़ी बड़ी कंपनियां इतनी जल्दी बर्बाद नहीं होने वाली हैं, ये मत डरिएगा। क्राइसिस आ सकते हैं अगर ये ब्रेक हुआ तो। ये लेवल, इस लेवल पे ध्यान दीजिएगा। अब जो स्टॉक मान के चलो कि आज डेट में 3% गिरा हुआ है, 3-4% फिर गिरेगा, 1-2 शेयर खरीद लो। और 3% गिरेगा, फिर 1-2% 1-2 शेयर खरीद लो। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है, लोग SIP करते हैं ना तो महीने में 5,000 डालते हैं, 10 महीने में 10,000 डालते हैं। अब चार्ट ऊपर है तो ऊपर खरीद लेंगे, अगले महीने चार्ट नीचे रहा तो नीचे खरीद लेंगे। तो एक एवरेज निकल के आता है जो 15 से 20% का सालाना होता है। तो अगर इस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाए तो 15-20% आराम से बनाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।